जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहे जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, जुड़ जाए एक बार सभी बच्चे। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जी हां, कम समय में सटीक सवाल। जी हां, अपनी रोज की 7-15 की जो क्लास आती है ब्रह्मास्त्र सीरीज, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। जी हां, चाहे आर्मी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जोड़ दीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि क्लास का आगाज करते हैं। जी हां, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना। जी हां, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आज के सभी, चाहे वो आर्मी के लिए हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो। जी हां, उसी के पैटर्न के अनुसार बनाया। जो शुरू के क्वेश्चन आपने है वो क्वेश्चन है मात्र करंट के पहले, उसके बाद जीके के, जीएस के, रीजनिंग के वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तुर्की, फिनलैंड, पाकिस्तान या आयरलैंड? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हां, फिनलैंड। तुर्की ने, जो तुर्की की जो संसद है उसने फिनलैंड को आधिकारिक रूप से इसे देश को सम्मिलित करने की घोषणा की दी है, और बाकी जो 30 देश हैं उन्होंने भी औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है। जैसा यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा था उसी समय इन्होंने अपना जो आवेदन पत्र था वो भर दिया था। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्वाद भागीदारी देश कौन सा बना? जी हां, सऊदी अरब, चीन, रूस या किर्गिस्तान? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दिए बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है सऊदी अरब। कौन सा है गुरुजी? सऊदी अरब। दूसरी बात, जो संवाद भागीदारी देश है जिसमें भारत और पाकिस्तान को, गुरुजी भारत और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को गुरुजी जून 2016 में इसका देश का सदस्य बना दिया गया था। ठीक है जी गुरुजी, कब बनाया था? गुरुजी जून के तहत 2016 में इसे देश का बना दिया था, जो पूर्णतः सदस्य का दर्जा प्राप्त कर दिया था भारत और पाकिस्तान को। ठीक है, दूसरी बात, वर्तमान में इस संगठन के 8 देश हैं। वर्तमान में कितने गुरुजी? 8 देश हैं। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं गुरुजी? 8 देश है। 8 कौन कौन से हो गए गुरुजी? एक तो चीन हो गया, ठीक है, एक चीन हो गया, दूसरा कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, दूसरा एक कजाकिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान, ठीक है गुरुजी, चौथा हो गया रूस, ठीक है, पांचवा हो गया आपका तजाकिस्तान। कौन सा हो गया गुरुजी? पांचवा हो गया तजाकिस्तान, ठीक है, छठवां हो गया उज्बेकिस्तान, और सातवां हो गया जो आपका भारत पाकिस्तान, और आठवां हो गया आपका जो सऊदी। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 24 जून या 24 अप्रैल? छाप जी एक बार बिना किसी देरी के क्लास में राइट आंसर। जी हां, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो गुरुजी 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर छाप दे चारों ऑप्शंस के, जो कौन से दिवस मनाए जाते हैं। जी हां, बिल्कुल राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस, कर्मी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जी हां, दिवस से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे अग्निवीर हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एमटीएस हो, हर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरुजी अगला 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। कौन सा होता है गुरुजी? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है।
ठीक है जी गुरुजी। तो इस जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है गुरुजी? रानी दुर्गावती की वीरांगना दिवस। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती की वीरांगना दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी 2 अक्टूबर को। ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना ICRDI सम्मेलन में पीएम शामिल हुए थे। कब हुए थे शामिल? 5 अप्रैल 2023, 14 अप्रैल 2023, 5 जून 2023 या 20 जून 2023। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के सारे क्वेश्चन। जी हां, कम समय में सटीक क्वेश्चन। जी हां, दिवस से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितने भी दिवस से रिलेटेड है आपको उनको एक बार जरूर देखना है अवश्य रूप से। तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर कमेंट सेशन में। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, 5 अप्रैल 2023 को 5वां अंतरराष्ट्रीय जो आपराधिक संरचना सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। कब हुए थे गुरुजी? 5 अप्रैल 2023 को सम्मिलित हुए थे। ठीक है जी गुरुजी। साथ ही आपदाओं से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का जो आह्वान किया था इसमें। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? सदस्य संख्या गुरुजी, सदस्य संख्या गुरुजी 40 से ज्यादा थी। कितनी थी गुरुजी? 40 से ज्यादा इसमें संख्या थी। ठीक है। दूसरी बात, इसकी थीम क्या थी गुरुजी? थीम थी इसकी जो डिलीवरिंग रेजिलेंट एंड इक्विलिब्रियम इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, भारत 23 सितंबर 2023 को ICRDI का सदस्य बना था। सदस्य कब बना था गुरुजी? 23 सितंबर 2019 को। ठीक है 23 सितंबर, 23 सितंबर, ये डेट याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 23 सितंबर 2019 को सन भी याद रख लेना। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, भारत जब 23 सितंबर 2019 को ICRDI का सदस्य बना था। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के पद की शपथ किसने ली थी? ठीक है, तो बता दीजिए एक बार राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हां, मोहम्मद शहाबुद्दीन। जी हां, मोहम्मद शहाबुद्दीन है जो 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। जी हां, तो बांग्लादेश के जो पीएम है वो पीएम की पोस्ट पे अभी कौन है गुरुजी? शेख हसीना। कौन है गुरुजी? शेख हसीना। शेख हसीना है। जी हां, जैसा कि बार बार कहते हैं शेख हसीना जुल्फों वाली, तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में पीएम है और 24 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति पद के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ ली है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हां, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सा एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है? जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हां, कौन सा एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है? सोनभद्र, जैसलमेर, प्रयागराज या उदयपुर? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हां, छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, सोनभद्र इसका राइट आंसर है। जी हां, सोनभद्र इसका राइट आंसर है, जो कहां पे गुरुजी? यूपी में। ठीक है जी गुरुजी। अब 4 जो सीमा है, जो 4 राज्य से लगती है, तो 4 जो राज्य कौन कौन से हैं गुरुजी? एक तो है एमपी। कौन सा हो गया गुरुजी? एक तो हो गया एमपी। दूसरा कौन सा हो गया गुरुजी? दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। दूसरा कौन सा हो गया गुरुजी? छत्तीसगढ़। ठीक है बिल्कुल।
एक तो एमपी हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया, तीसरा झारखंड हो जाता है। ठीक है, उसके नीचे कौन सा हो जाता है गुरुजी? तीसरा हो जाता है झारखंड। ठीक है, और वो एक उसके आगे जो लास्ट में बचता है वो कौन सा बचता है गुरुजी? बिहार बचता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, इसकी शॉट लेते जाइए साथ साथ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कर्क रेखा को कौन सी रेखा 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? सॉरी, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो छाप जी एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। कौन सी नदी 2 बार काटती है? रावी, माही, गंगा या कावेरी? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल, कितनी बार करती है गुरुजी? 2 बार काटती है, जो राजस्थान में है, प्रवाहित रहती है। ठीक है, दूसरी बात, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा? 23.5 उत्तरी अक्षांश, अक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, कौन से में से? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप में कर्क रेखा प्लस मकर रेखा प्लस भूमध्य रेखा प्लस भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। दूसरी बात, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? कि संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आर्मी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर जीके का क्वेश्चन है तो यह क्वेश्चन है। जी हां, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको अलग भी। जी हां, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार एक बार देखने को हर शिफ्ट में मिलता है। तो संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 या 13 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1947। तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। जी हां, बिना किसी देरी के देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। ठीक है जी गुरुजी, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है जी गुरुजी, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। साथ ही राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी को अपनाया था और राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया था गुरुजी? उसको भी 24 जनवरी को ही अपनाया था। ठीक है, प्लस में ऐड कर देना राष्ट्रीय गीत भी। ठीक है, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को दोनों को सम्मिलित रूप से 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, दूसरी बात, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था गुरुजी? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की गई थी संसद के खिलाफ। तो सामने जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना पेश की गई थी। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था गुरुजी? 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्तावना पेश की गई थी उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था।
कि 13 दिसंबर 1946 को इस प्रस्तावना को पेश किया गया था और 22 जनवरी मतलब लगभग 20 दिन बाद के तहत उसके जो संविधान जो प्रस्तावना है संविधान की उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? कि रोलेट एक्ट है वह कब लागू किया गया था? 1905, 1920, 1942 या 1919? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ 1919 को। और लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लागू किसने किया था गुरुजी? 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इसे लागू किया था। ठीक है। दूसरी बात 1905 में क्या था गुरुजी? बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका हुआ था गुरुजी? बंगाल का जो विभाजन हुआ था या बंगाल विभाजन कब हुआ था गुरुजी? 1905 में हुआ था। ठीक है जी हाँ साथ में उतारते जाइए नोट्स की तरह कॉपी में। ठीक है। दूसरी बात जी गुरुजी 1920 में क्या हुआ था गुरुजी? 1920 में जो वायरस थे वायसराय या कर्जन जिन्होंने असहयोग आंदोलन के तहत उसमें जो स्टोर्ट जेम्स बोर्ड किया था। ठीक है जी गुरुजी। और 1930 में क्या हुआ था गुरुजी? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था गुरुजी? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में। अगस्त 1942 को। ठीक है जी गुरुजी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को 3 भागों में विभाजित किया है? छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या कुलधरा? बहुत ही महत्वपूर्ण। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को 3 भागों में विभाजित किया है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका धौलावीरा। कौन सा है गुरुजी? धौलावीरा आपका राइट आंसर है। जी हाँ। और धौलावीरा कहां है गुरुजी? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। कहां से? गुजरात में। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात धौलावीरा जो 40वां हेरिटेज बना है कौन सा बना गुरुजी? 40वां हेरिटेज। हेरिटेज धौलावीरा बना है। ठीक है। दूसरी बात कालीबंगा कहां है? कालीबंगा गुरुजी राजस्थान में है। राजस्थान हनुमानगढ़ में कालीबंगा है। ठीक है। दूसरी बात लोथल कहां है गुरुजी? लोथल गुजरात में। लोथल कहां है गुरुजी? गुजरात में स्थित है। लोथल कहां है गुरुजी? गुजरात में। दूसरी बात कालीबंगा में वो जो जूते हुए खेत को अवशेष प्राप्त हुए थे वो कहां हुए थे गुरुजी? कालीबंगा में प्राप्त हुए थे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। जूते हुए खेत के अवशेष, जूते हुए खेत के अवशेष, जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हां भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां है? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। जी हां छाप दीजिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष। क्या दिल्ली है, बेंगलोर है, उदयपुर है या जयपुर? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष। छाप जी एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर कमेंट सेशन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर है उदयपुर। बिल्कुल भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां है गुरुजी? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कब चालू की गई थी? जी हाँ साहब जी एक बार कमेंट सेशन में
राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कब चालू की गई थी? 1950, 1947, 1955 या 1952? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कब लागू की गई थी? गुरुजी 1952 में लागू की गई थी। ठीक है जी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर, कि टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है? कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वह किस कारण होता है? जी हाँ, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। बता दीजिए कि टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है? एक लिंग गुणसूत्र की कमी, या दो लिंग गुणसूत्रों की कमी, या एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। बिल्कुल, साइंस की क्लास लेते हो तो इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरीके से आप पता होगा इस टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो शाम को अपनी जो 6 बजे क्लास आती है साइंस की, वो लेना ना भूले। बिल्कुल, एक लिंग गुणसूत्र की कमी के कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। जी गुरुजी, इसमें अपन चर्चा करेंगे गुरुजी टर्नर सिंड्रोम वैसे होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंडर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, इनमें से पूछा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरुजी टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है गुरुजी? एक लिंग गुणसूत्र की कमी, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, एक लिंग गुणसूत्र की कमी। एक लिंग गुणसूत्र की कमी के कारण। ठीक है, दूसरी बात, जैसा कि मानते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं गुरुजी? 23 जोड़ी होते हैं। टोटल कितने हो गए गुरुजी? 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है जी गुरुजी। इसमें क्या होता है? एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। तो गुरुजी जो महिला होती है, तो महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं गुरुजी? महिला में होते हैं 22 प्लस अक्ष अक्ष गुणसूत्र, दो होते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, और पुरुष में कितने होते हैं गुरुजी? पुरुष में भी ऐसे ही होते हैं गुरुजी, बस उनमें 22 प्लस अक्ष वाई होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यह बात आपको आज तक पता नहीं होगी, पर यह बात आप याद रखना, जो लिंग का निर्धारण करता है वो कौन करता है गुरुजी? पुरुष करता है। लिंग निर्धारक कौन होता है गुरुजी? पुरुष होता है। यह याद रखना। अपने समाज में एक अलग धारणा बनी हुई है, जी हमने पहले भी बताया था कि जब किसी महिला को लड़कियां ही लड़कियां होती है, लड़का नहीं होता है, तो अपन समाज में उसे बोलते हैं कि ये कमी इसकी लड़की की है, या उस महिला की है, इस महिला की वजह से इसके लड़का नहीं हो रहा है। जी हाँ, वो एक गलत धारणा है, जबकि ये धारणा होती है, कौन सी होती है जी? ये है पुरुष के कारण। लिंग का निर्धारण कौन करता है गुरुजी? पुरुष करता है। क्यों करता है? क्योंकि गुरुजी महिला के पास तो ऑलरेडी अक्ष अक्ष गुणसूत्र ही होते हैं। ठीक है, जबकि पुरुष के पास होता है एक्स और वाई गुणसूत्र। अगर पुरुष की तरफ से वाई गुणसूत्र आएगा, जाहिर सी बात है हर बार महिला की तरफ से तो अक्ष गुणसूत्र ही आएंगे। अगर महिला की तरफ से अक्ष गुणसूत्र आया और पुरुष की तरफ से वाई आया, तो हो गया गुरुजी लड़का। ठीक है, दूसरी बात, अगर महिला की तरफ से तो अक्ष ही आएगा, अगर पुरुष की तरफ से अक्ष आया तो होगी लड़की। ठीक है, तो लिंग का जो निर्धारण है वो कौन करता है गुरुजी? पुरुष करता है। ठीक है, आज ये धारणा आपके मन से निकल गई होगी। जी गुरुजी। दूसरी बात, अब इसमें क्या है कि टर्नर सिंड्रोम में गुरुजी एक लिंग गुणसूत्र की कमी, मतलब 22 प्लस अक्ष एक ही है, एक ही कमी हो गई। तो टोटल कितने हो गए गुरुजी? 45 गुणसूत्र ही हो गए, एक गुणसूत्र की कमी हो गई। तो ऐसी महिलाएं होती है, यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होता है। ठीक है जी गुरुजी, ये जो टर्नर सिंड्रोम है जो सिर्फ और सिर्फ केवल महिलाओं में होता है, केवल महिलाओं में होता है। ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, इनके जो जननांग होते हैं, महिलाओं के जो जननांग होते हैं वह अल्प विकसित होते हैं। जननांग है वह अल्प विकसित, जननांग अल्प विकसित होते हैं। दूसरी बात, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। तीसरी बात, बांझपन हो जाती है, बांझपन, या वो कभी मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती। ठीक है जी गुरुजी, ये था टर्नर सिंड्रोम। ठीक है जी गुरुजी, इनका कद हमेशा छोटा होता है। ठीक है, कद भी इनका
छोटा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए के एक खंड की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, डीएनए के जो एक खंड है उसकी लंबाई कितनी होती है? 48 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम या 22 एंगस्ट्रॉम? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। डीएनए के एक खंड की लंबाई गुरुजी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि गुरुजी चौड़ाई होती है वो एक खंड की जो चौड़ाई होती है, या डीएनए के खंड की चौड़ाई कितनी होती है गुरुजी? 20 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, डीएनए होता है जो द्विकुंडलित होता है। ठीक है, डीएनए द्विकुंडलित वाटसन व क्रिक ने जो मॉडल दिया था, ठीक है, इसके जो एक खंड की लंबाई है गुरुजी, ये एक खंड की लंबाई होती है गुरुजी 34 एंगस्ट्रॉम, और इसकी जो आपकी चौड़ाई होती है वो गुरुजी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है जी गुरुजी, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में साइटोसिन की जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, फास्फोरस, मैग्नीशियम या सोडियम? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जी हां, सेल वॉल। सेल वॉल है वह किसकी बनी होती है? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। सेल वॉल कोशिका होती है, कोशिका के सबसे बाहरी भाग होता है। जी हां, और सबसे मध्य में होता है गुरुजी। कौन सा होता है गुरुजी? मध्य में होता है, केंद्रक होता है। और सबसे बाहर होता है, क्या होता है गुरुजी? वो होती है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जो निर्जीव व निष्क्रिय होती है। निर्जीव व निष्क्रिय भाग, निर्जीव व निष्क्रिय भाग होती है। ठीक है, जो सेलुलोज की बनी होती है। मध्य में क्या होता है गुरुजी? मध्य में होता है सेंट्रोम, केंद्रक होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है गुरुजी? कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है गुरुजी? कोशिका झिल्ली होती है। और केंद्र के ओर केंद्र की झिल्ली चारों ओर पाई जाती है। मध्य में क्या होता है गुरुजी? कोशिका द्रव्य होता है, जिसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं या होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा? जी हां, अपना जो रीजनिंग की क्लास थी, जो पहले क्लास हुई है अपनी रीजनिंग की 2, उनमें अपना पहला था जो टॉपिक क्लास हुआ वो फलक ही था या पासा। ठीक है, तो इसमें पूछा है 3 के विपरीत फलक कौन सा था। तो एक बार अगर वो क्लास आपने देखी तो इसका राइट आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हो। जी हां, जिसमें 2 ही सूत्र लगे थे, आपको 2 ही शर्तें आपको याद में रखनी थी। तो बता दीजिए एक बार राइट आंसर। जी हां, चलो चेक करते हैं। शर्तें कौन कौन सी थी गुरुजी? शर्तें पहली थी हमें घड़ी की दिशा में चलना है। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, उसके बाद एक को छोड़ के आगे की तरह चलना है। पहली बात तो यही थी, घड़ी की दिशा में चलना है। और जो बाकी दोनों हैं जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है जी गुरुजी। और दूसरी बात, सेम संख्या को आधार बनाना है। सेम संख्या को आधार मानकर घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, सेम संख्या मानकर घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, तो सेम संख्या गुरुजी इसमें 3 है और इसमें भी 3 है और बाकी कोई है नहीं। सेम संख्या बेस मान ली, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलना है तो गुरुजी आ गया 5। बेस बनाने के बाद पहले बेस किसका बनाया गुरुजी? 3 का बनाया। ठीक है, तो आगे चलने पे कौन से आया गुरुजी? 5 आया। तो यहां पे 3 से आगे चलने पर गुरुजी क्या आता है गुरुजी? इसमें 4 आता है, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें 5 से आगे चलने पे गुरुजी 1 आता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? 4 से आगे चलने पे गुरुजी 6 आता है। ठीक है, ठीक है, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो बची कौन सी संख्या है गुरुजी? 2 बची है। ठीक है, तो विपरीत फलक कभी दिखाई नहीं देते हैं, आपको ये शर्तें याद रहनी चाहिए। तो 3 के विपरीत कौन सी हो गई गुरुजी? 2 हो गई, क्योंकि 2 ही एक संख्या बची थी। ठीक है, फलकों कितने होती है संख्या गुरुजी? 6 होती है। तो राइट आंसर इसका हो गया 2। ठीक है जी हाँ, तो आप सभी को यही बताना चाहते हैं
जो बच्चे अभी तक अपने जीत बेस से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जीत बेस से जुड़ जाए। शाम को 6 बजे अपनी शाम को क्लास आती है, उससे अवश्य जुड़े। और 8 बजे अपनी मैथ की क्लास आती है, ठीक है। और दूसरी बात, जो अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो सभी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाए। जी हाँ, इससे कभी आपके इस क्लास से बीच से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।